अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे युक्ति पब्लिकेशन का घटना चक्र सीरीज में ज्योग्राफी का पार्ट 2, जिसमें हम लोग भारत के पर्वत के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इसका पार्ट 1 जो भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो भारत का जो नवीनतम पर्वत है वो हिमालय है। भारत की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में अवस्थित है। भारत के सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत के सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है केटू, जिसे गोंडविन ओस्टविन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए, केटू। देखिए बीपीएससी और यूपीएससी में पूछा गया था। अगर जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी वो थेथिस सागर के संतति से हुई है। हिमालय के पाद जो है अर्थात शिखर प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो वो है शिवलिक। हिमालय हिम रेखा कहाँ मिलती है? 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम में। हिमालय श्रेणी में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है दून। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार जो गाद होता है चोटी सिंडल पीक कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप में जो है गद्दीदार चोटी जो होता है अर्थात सैंडल पीक जो होता है वो कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो वो है नीलगिरी पर्वतमाला जो है तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर, ये पूछ रहा है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च शिखर जो है अनाईमुड़ी, लेकिन दूसरा सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है तो दोदा बेटा होता है जो 2637 मीटर नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। याद रखिएगा आप लोग। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो है अनाईमुड़ी है। हम लोग अभी जस्ट चर्चा की है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर जो होता है अनाईमुड़ी है, और दूसरा सर्वोच्च शिखर जो होता है दोदा बेटा जो है नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर होता है। अनाईमाला श्रेणी का ये अनाईमुड़ी सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोग लगा चुके हैं, अनाईमुड़ी है इस प्रश्न का आंसर है। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? तो सतपुरा रेंज में। महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है महादेव पहाड़ियाँ। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी तो जोंको तेबई, जो कि जापान देश की थी। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो धौलावीरा और पीर पंजाल के मध्य में अवस्थित है कुल्लू घाटी। हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत सीमा पर अवस्थित है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है पूर्वांचल पर्वतमाला में, जो कि ये कहाँ स्थित है? मेघालय राज्य के पास अवस्थित है। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? तो मालवा का पठार। ये सब एक जनजाति के नाम पर ही रखा गया है। गारो, खासी ये सब एक जनजाति का नाम है, उसी के नाम पर इस पर्वत का नाम रखा गया है। नंदा देवी चोटी जो हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो हिमालय के ये कमायू हिमालय में अवस्थित है। हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो हिमालय का पर्यायवाची शब्द होता है मध्य हिमालय। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणियाँ जो होता है राजस्थान राज्य में स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में जो स्थित है सतपुरा श्रेणियाँ हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों को मिलन स्थान पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो वो है नंदा देवी पर्वत।
शिवलिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? मध्य मायोसीन से निम्न प्लास्टियोसीन काल तक। अरावली पर्वत सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो अरावली का जो सर्वोच्च शिखर का नाम है वो गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन। पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट एक भ्रंशकागार है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अनाईमुड़ी है। भारत के प्राचीनतम पर्वत कौन सी है? तो अरावली है। प्राचीनतम पर्वत अरावली है, आप लोग जानते हैं। और नवीनतम पर्वत हिमालय है। भारत के प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अरावली। हिमालय नवीनतम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन पर्वत है? तो आप लोग को पता है ए अरावली पर्वत। देखिए कितनी बार ये कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पूर्व घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो महेंद्रगिरी है। पूर्व घाट एवं पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी के सम्मिलित स्थल को कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी की पहाड़ी है। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ का क्या नाम है? तो कार्डेमम है। कार्डेमम जो है पहाड़ है जो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में अवस्थित है। कार्डेमम पहाड़ी किन राज्यों के सीमाओं में स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर अवस्थित है जो है कार्डेमम की पहाड़ी। अब अगला सवाल है, कार्डेमम की पहाड़ी किन राज्यों पर अवस्थित है? तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, केरल और तमिलनाडु राज्यों के सीमाओं पर अवस्थित है कार्डेमम की पहाड़ियाँ, जो कि दक्षिण भारत के भागों में अवस्थित है। कार्डेमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इस पहाड़ियाँ पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। इसी कारण से इन्हें इलायची पहाड़ी की संज्ञा भी दी जाती है। पश्चिमी अनायमलाई पहाड़ियों से उत्तर पूर्व पलनी पहाड़ी तथा दक्षिण में अगस्ता मलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। छोटा नागपुर पठार सबसे ऊंची चोटी पर्वत का क्या नाम है? तो पारसनाथ है, जो कि कहाँ है? झारखंड में अवस्थित है। गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है सैंडल पिक है। नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ जो है अवस्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में अवस्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? तो एक संप्राय भूमि है। पारभूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिम घाट के किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ दिया गया है और उनकी ऊंचाई के क्रम भी दिए गए हैं। सबसे अगर बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि सबसे ऊंची है समुद्र तल से, जो कि 8848 मीटर ऊंचा है। उसके बाद आता है केटू गोंडविन ईस्टविन, जो कि 8611 है। और उसके बाद कंचनजंगा भारत का जो 8598 है, जो कि सिक्किम राज्य में अवस्थित है। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग देख सकते हैं। और भारत के प्रमुख हिमनद है कुछ। सबसे बड़ा जो होता है सियाचिन है, जो काराकोरम में है। ये 75 किलोमीटर। और सबसे कम है दियामीर, जो कि 11 है, जो कि कश्मीर राज्य में अवस्थित है। ये भी आप लोग वीडियो को पॉज कर आप देख सकते हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के शिखर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848 मीटर है, जो कि सबसे ऊंचा है। कोडाईकालन किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर है? तो ये हिमालय। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किस पर्वत चोटी को सागरमाथा या चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट है।
भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? अरावली पर्वत श्रेणियां हैं। कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच अवस्थित है? बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच, तो वह है केरल राज्य में। भारत की उत्तरी सीमा कौन सा पर्वत स्थित है? वो है हिमालय। किस पर्वत चोटी को सागरमाथा चोमोलंगमा के नाम से भी जाना जाता है? तो वह है माउंट एवरेस्ट है। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर है? अरावली पर्वत है। कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच अवस्थित है? तो बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी अवस्थित है। भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि K2 गोंडवाना अष्टविन के रूप में किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। इस प्रकार से हमारा पर्वत श्रेणी समाप्त हो गया। आगे का हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे PDF प्रोवाइड की जाती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।